नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। किसानों की कर्ज माफी, फसलों के उचित भाव, दिव्यांगों के 6000 मानधन और मेंढपाल मछुआरों के हक के लिए 27 अक्टूबर को बेलोरा से महा एल्गार आंदोलन शुरू होगा। इस रैली का नेतृत्व बच्चू कडू स्वयं ट्रैक्टर चलाकर करेंगे। रैली बेलोरा से वर्धा होते हुए 28 अक्टूबर को नागपुर के बूटीपुरी पहुंचेगी। इसमें हजारों ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां, मेंढपाल और किसान तथा जय जवान जय किसान के नारे और तिरंगे झंडों के साथ हिस्सा लेंगे। ग्रामीण महाराष्ट्र से भोजन और अनाज की व्यवस्था की गई है, जिससे रैली में शामिल लोगों को समर्थन मिले। सरकार की कोरा 7/12 कर्ज मुक्ति किसान की घोषणाएं आज भी अधूरी है। न कर्ज माफी मिली, न उचित हमी भाव। आयात निर्यात की नीतियों से किसान आर्थिक संकट में है। इस आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उजागर किया जाएगा। इस महा एल्गार आंदोलन को राज्य के प्रमुख किसान नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जिसमें विजय सवंदिया, वामनराव चपट, राजू शेट्टी, महादेव जानकर, डॉक्टर अजित नवले, प्रकाश पोहरे, राजन सिरसागर, दीपक केदार, प्रशांत डिक्कर और विठ्ठल राजे पवार आदि इसमें शामिल होंगे। अमरावती जिले में सोयाबीन उत्पादक किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। इससे पहले ही कम उत्पादन और गिरते भाव की मार झेल रहे किसानों पर शनिवार 25 अक्टूबर को हुई अचानक बारिश ने नया संकट खड़ा कर दिया। इस बारिश में अमरावती कृषि उपज मंडी में बिक्री के लिए लाई गई किसानों की सोयाबीन बिक गई, जिसमें उनका भारी नुकसान हुआ है। मंडी परिसर में न तो पर्याप्त शेड है और न ही नालियों व सड़कों की व्यवस्था ठीक है। गड्ढों और जल भराव के कारण सोयाबीन की बोरियां पानी में भीगती रही। सेवानिवृत्ति के बाद खेती करने वाले विजय कुलकर्णी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मंडी प्रशासन पूरी तरह लापरवाह व असंवेदनशील है। उन्होंने बताया कि न तो मंडी संचालक मंडल का कोई सदस्य स्थल पर आया और न ही किसानों की परेशानियां किसी ने सुनी। कुलकर्णी ने आगे बताया कि मंडी परिसर में हजारों कबूतर खुलेआम सोयाबीन खाते नजर आए, जिससे साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 2-3 व्यापारी आते हैं और सोयाबीन के ढेरों में हाथ डालते हैं, कुछ दाने निकालकर मुंह में डालते हैं और फिर नमी जांचने की मशीन चलाते हैं। कुछ अजीब से हाव भाव करते हुए घोषणा कर देते हैं कि इसमें नमी ज्यादा है, इसलिए भाव 2500 से 3000 प्रति क्विंटल से अधिक नहीं मिलेंगे। बेचारा किसान सिर झुकाए खड़ा रहता है। वह माल वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे ढुलाई और मजदूरी का खर्च उठाना मुश्किल होता है। मजबूरन उसे व्यापारी द्वारा तय दाम पर सोयाबीन बेचनी पड़ती है। कुलकर्णी ने खुद भी उस दिन मंडी में अपनी उपज नहीं बेची क्योंकि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह शोषण की व्यवस्था केवल अमरावती तक नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की मंडियों में फैली हुई है। 25 अक्टूबर को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में खेती विभाग में सिंगल फेज और 3 फेज बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा के लिए भाजपा विधायक रमेश चंदू यावलकर के मार्गदर्शन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में महावितरण के अधिकारी, नागरिक और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नागरिकों और किसानों ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्या विस्तार से बताई। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और कई मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कुछ कार्यों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। नागरिकों और किसानों की बिजली संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए ताकि कोई भी परेशान न रहे। बैठक में मुर्शी के कार्यकारी अभियंता विजय कासट, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विनोद काले, कार्यकारी अभियंता अमोल इंगले, प्रमोद देशमुख सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस समय विधायक यावलकर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल सभी का निपटारा कर नागरिकों को समाधान दे। अमरावती जिले में होने वाले जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मनपा चुनाव से पहले ये चुनाव संपन्न कराने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर योजनाबद्ध रूप से काम शुरू हो गया। चुनाव विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची संभागीय आयुक्त कार्यालय को भेज दी जाएगी। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया के लिए कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहले से मौजूद कंट्रोल और बैलेट यूनिट बुल्डाना जिले को दी जा चुकी है। अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए नई मतदान सामग्री मध्य प्रदेश से मंगाई जा रही है। इस चुनाव से अमरावती जिले के कुल 59 जिला परिषद गण और 14 पंचायत समिति गण शामिल रहेंगे। इन चुनाव के लिए 2365 कंट्रोल यूनिट और 5000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश से 2365 कंट्रोल यूनिट अमरावती पहुंच चुकी है। इसमें से 365 यूनिट हैदराबाद स्थित भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बेल की जांच व रिफ्रेशिंग प्रक्रिया से गुजर चुकी है। शेष यूनिट्स की जांच के बाद चुनावी उपयोग के लिए स्वीकृति दी जाएगी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से 5000 बैलेट यूनिट भी अमरावती भेजी जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्षों पद का आरक्षण पहले ही घोषित किया जा चुका है। इससे पूर्व गट व गण की अंतिम सूची भी जारी की गई है। अब विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर गट गणनीय प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जा रही है। परतवाड़ा अंजनगांव मार्ग पर सावली दातुरा गांव के निकट कल शनिवार की शाम सरकारी एसटी बस और क्रूजर वाहन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में घायल एक और व्यक्ति ने आज उपचार के दौरान अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। उनका नाम मुकुंद देशपांडे है। वह सांगली जिले के आटपाडी तहसील में आने वाले गोमेवाड़ी ग्राम निवासी बताए गए हैं। इस तरह घटना में प्राण ज्योत जाने वालों की संख्या अब 3 हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल है। बता दें कि क्रूजर वाहन में सांगली जिले से वास्ता रखने वाले कुछ लोग सवार थे, जो इस परिसर से होते हुए पचमढ़ी की ओर जा रहे थे। वहीं अकोट डिपो की बस यह परतवाड़ा से सवारियां लेकर अकोट की ओर जाने के लिए रवाना हुई थी और इन दोनों वाहनों के बीच सावली दातुरा गांव के निकट हादसा घटित हुआ। इस हादसे में क्रूजर वाहन का अगला हिस्सा तहस नहस हो गया और क्रूजर चालक ने भी इस हादसे में अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। वही क्रूजर वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। इसके अलावा एक व्यक्ति घायल हुआ और अन्य 6 लोग भी घायल हो गए। घायलों में मुकुंद देशपांडे की हालत नाजुक रहने से उन्हें अमरावती में रेफर किया गया। अमरावती में उपचार के दौरान उन्होंने अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। इस तरह इस हादसे में प्राण ज्योत छोड़ने वालों की संख्या 3 हो गई है।